फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हर्षित चौधरी आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम टेंस से स्टार्ट करेंगे। टेंस इसके पहले की क्लास में हम देख चुके हैं। दिस विल बी रिवीजन क्लास। यहाँ पे हमें क्या देखना है, मैंने शॉर्ट में सारे के सारे टेंस के स्ट्रक्चर लिखे हैं। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। जनरली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टेंसेस में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, तो उन्हें लर्न करने की कहाँ से कहाँ तक नीड नहीं रहती। हियर वी विल फोकस ऑन द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिंपल, V1 एज ES, अगर इसके पूरे स्ट्रक्चर की बात करूं, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज ES, सब्जेक्ट कॉमन रहेगा, ऑब्जेक्ट कॉमन रहेगा, तो उसको आप साइड में रख लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यू इज आर एम, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस वाज वर, पास्ट परफेक्ट हैड, फ्यूचर सिंपल विल शैल, फ्यूचर कंटिन्यूस विल शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट विल शैल हैव। अब कॉमन क्या क्या चीजें रहेगी, जैसे प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, तो पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है। प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर इज आर एम आ गया है, तो पास्ट कंटिन्यू के अंदर वॉज वर आ गया है। फ्यूचर कंटिन्यू के अंदर विल शैल प्लस बी आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या आया, हैज हैव आ गया। तो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर क्या आ गया, विल शैल हैव, और पास्ट परफेक्ट के अंदर विल शैल, पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड आ जाएगा। अब एक और कॉमन चीज क्या रहेगी यहाँ पे, कोई भी कंटिन्यू हो तो उसमें वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। कोई भी कंटिन्यू, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू हो तो भी उसमें वर्ब में आईएनजी लगेगा, B1 प्लस आईएनजी लगेगा। पास्ट कंटिन्यू हो तो भी वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। और फ्यूचर कंटिन्यू हो तो भी वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। मतलब कॉमन चीज आप याद रखना कि कोई भी कंटिन्यू आ जाए, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, वर्ब में आईएनजी लगाना ही लगाना है। परफेक्ट की अगर बात करूं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इन स्ट्रक्चर के अंदर मैंने नहीं लगाई है, क्योंकि स्ट्रक्चर जितना छोटा होगा उतना इजी करना हम लोगों के लिए, लर्न करना इजी रहेगा। तो वापस से रिपीट कर देता हूँ। प्रेजेंट सिंपल V1 एज ES, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव आ जाएगा तो डू डस आ जाएगा। सब्जेक्ट डू डस नॉट V1 एज V1 प्लस ऑब्जेक्ट एज ES नहीं आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यू इज आर एम V1 ING, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव V3, पास्ट सिंपल V2, पास्ट सिंपल नेगेटिव डिड नॉट V1, past continuous was were V1 ing, past perfect had V3, future simple will shall V1, future continuous will shall be V1 ing, future perfect will shall have। यहाँ पे मैंने perfect continue जितने भी उनको छोड़ दिया, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा लेंदी हो जाता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, फिर भी मैं एक बार स्ट्रक्चर से एक सेंटेंस के थ्रू सारे क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यू, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। सॉरी। अब हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं। उसने क्रिकेट खेला, B2, ही प्लेड क्रिकेट। उसने क्रिकेट नहीं खेला, नेगेटिव, तो डिड हो जाएगा, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। पास्ट कंटिन्यू, वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका था या उसने क्रिकेट खेल लिया था, ही हैड प्लेड क्रिकेट। उसके बाद में फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में विल शैल रहेगा, तो वो क्रिकेट खेलेगा, फ्यूचर की बात होगी, ही विल प्ले क्रिकेट। फ्यूचर कंटिन्यू विल शैल बी, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेड क्रिकेट। लास्ट फ्यूचर परफेक्ट, वह क्रिकेट खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। तो मैंने क्या करा, एक सेंटेंस को लेके मैंने सारे के सारे स्ट्रक्चर पे वर्क कर लिया। तो आप दो तीन सेंटेंस सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस लीजिएगा और उन पे आप वर्क करिएगा, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। अब हम आगे आते हैं। अब मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं सारे सेंटेंस ले जाऊं इसके अंदर। देखते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पहले सारे सेंटेंस बनाइएगा, फिर आप वीडियो में चेक कर लीजिएगा आपका आंसर क्या आता है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। प्रेजेंट सिंपल में चला गया। आपको पहचान सारी ध्यान रखनी है। ताहे तिये ते हैं, प्रेजेंट सिंपल। रहा है रही है रहे, प्रेजेंट कंटिन्यू। चुका है चुकी है चुके, प्रेजेंट परफेक्ट। आ ई ए, पास्ट सिंपल। रहा था रही थी रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस। चुका था चुकी थी चुके थे, या आ था ई थी ए थे, पास्ट परफेक्ट।
गा गी गे, फ्यूचर सिंपल, रहा होगा रही होगी रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यू, चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट। ये छोटी छोटी बातें तो आपको लर्न करना ही करना पड़ेगी, रोज रीड करना हो जाएगा। तो वापिस से देख लेते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता, ही प्लेस क्रिकेट। क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या वह नीमच आ रहा है, इज ही कमिंग नीमच। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन फूड या आई हैव ईटन फूड। तुम कितनी बजे घर जाओगे, कितनी बजे, विच टाइम विल यू गो टू होम। विच के साथ में हमेशा नाउन साथ में आएगा। कौन तुम्हारी मदद कर रहा है, कौन के लिए क्या आएगा, कौन के लिए यहाँ पे हु आएगा, हु इज हेल्पिंग यू। वह यहाँ पर क्या कर रहा है, वॉट ही इज डूइंग हियर। मैंने बताया था अगर क्या सेंटर में आएगा तो वो वॉट का रोल प्ले करेगा, और क्या अगर सेंटेंस के बिगनिंग में आ गया तो वो हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अगर बिगनिंग में क्या आ गया तो वो डब्ल्यूएच नहीं बनेगा, वो हेल्पिंग वर्ब ही बनेगा। मैंने खाना नहीं खाया, पास्ट सिंपल, आई डिड नॉट ईट फूड। तुमने कौन सी मूवी देखी है, प्रेजेंट परफेक्ट, विच मूवी हैव यू वॉच्ड। हर्षित सर हमें पढ़ाते हैं, प्रेजेंट सिंपल, हर्षित सर टीचर्स अस, क्योंकि थर्ड पर्सन में चलेगा हर्षित सर। वे 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई, ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में। इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, V1 ING, ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर टाइम, याद रखना। तो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। 2 days यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं है तो पॉइंट ऑफ टाइम 4 में चला जाएगा। इसके बाद में, क्या आपने TMC लर्निंग लिस्ट चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। और ये क्या है, बिगनिंग में आ गया मतलब हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगा। आपके लिए यू है मतलब यहाँ पे हैव से बनेगा। है यू सब्सक्राइब द TMC लर्निंग चैनल। तुम्हारी मदद किसने करी, करी, IEA, पास्ट सिंपल, हु डिड हेल्प यू। तुम स्कूल क्यों नहीं आते हो, वाई डोंट यू कम स्कूल। WH इंट्रो नेगेटिव हो गया है। हम सभी हॉलीडेज पर जा रहे हैं, वी ऑल, हम सभी के लिए क्या आ जाएगा, वी ऑल। अगर हम होता तो वी हो जाता, हम सभी, जितने भी सब आ गया, वी ऑल आर गोइंग फॉर हॉलीडेज। तो ये प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी है। साथ के साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर आपको लर्न करना ही करना पड़ेगा, बिना स्ट्रक्चर्स के आपका काम नहीं चलेगा। ये टेबल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी, तो लेगी। यूट्यूब पे हमारा चैनल है, आप इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए, आपको फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग होती है, लाइकिंग होती है, तो मुझे भी इच्छा होती है कुछ मैं डिफरेंट कंटेंट लेके आऊँ। इसके अलावा कुछ और रूल्स भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट बनाए इन दिनों में, वो भी आपके सामने आएंगे। तो जनरली आप ये मत सोचिए वेदर यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, डजेंट मैटर। द मेन थिंग इज दैट यू शुड हैव वांट, या आई हैव टू लर्न, आई कैन डू, देन डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।